हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में अपन जानने वाले हैं सूचना सहायक भर्ती इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट भर्ती 2022 के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में अपन किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आपके पद कितने हैं, आयु क्या चाहिए, योग्यता क्या चाहिए, सैलरी क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, पिछली कट ऑफ क्या रही थी। इन सभी बिंदुओं पर इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन होगा आपसे संबंधित वो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है। या आपकी सूचना सहायक की कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। फिर बात करते हैं सूचना सहायक भर्ती में कितने पद आने वाले हैं। आपके दोस्तों 1300 पद हैं, 1300 पद हैं। अब बात करते हैं आपके लिए परीक्षा शुल्क क्या होगा। दोस्तों सामान्य वर्ग, क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 450 रुपये। राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग हेतु 350 और विशेष योग्यजन या अनुसूचित जाति जनजाति के आवेदकों हेतु 250 रुपये। और जो 2.5 लाख रुपये से कम आय वाले हैं उनके लिए भी 250 रुपये शुल्क देकर वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो ये छूट चाहता है उसको 2.5 लाख रुपये से कम का आय प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। उसके बाद में बात करते हैं आपकी आयु की। दोस्तों आपकी आयु है 1/1/2023 को 21 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। दोस्तों पिछली भर्ती में ये 35 वर्ष थी, इस बार बढ़ा करके 40 वर्ष कर दी जाएगी। 21 से 40 वर्ष के मध्य हैं। उसके बाद में देखो सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5% छूट, 5 वर्ष की छूट, वो जो छूट हर भर्तियों में होती है वही छूट है सबके लिए। उसके बाद में अपन बात करते हैं आपके वेतनमान कितना है। दोस्तों सूचना सहायक का पे मैट्रिक्स लेवल 8 होता है और उसका ग्रेड पे होता है 2800 ग्रेड पे होता है। और आपका बेसिक है वो 26,300। और आपको प्रोबेशन में बात करें दे की तो 18,500 रुपया प्रोबेशन में दे होगा। आपको प्रोबेशन में 18,500 रुपया दे होगा। अब बात करते हैं योग्यता के लिए। देखो इम्पोर्टेंट है कि क्या पात्रता होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए अपने पास। शैक्षिक योग्यता की बात करें, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अभियांत्रिकी या कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या फिर सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या उत्तर डिग्री या इसके समतुल्य जो ये योग्यताएं दी हुई है इनमें से कोई एक, और उसके साथ में आपको हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में 20 शब्द प्रति मिनट टंकन की गति होनी चाहिए। दोस्तों दूसरी में देखो, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या फिर कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या कंप्यूटर एप्लीकेशन सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या इसके समतुल्य। दोस्तों सभी बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगने वाला, वीडियो लंबा होगा। ये हैं, इनमें से आप जो भी आपके पास हैं वो सारे क्वालिफाई हैं, बैठ सकते हैं इस एग्ज़ाम में। अब बात करते हैं आपके सिलेबस की। दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आपके पहले रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में देखो योग्यता परीक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत के 100 अंकों का पेपर होगा और क्वेश्चन होंगे 150 दोस्तों। और आपका समय वो 3 घंटे का होगा। 150 क्वेश्चन और 180 मिनट मिलेंगे और मार्क्स हैं वो 100 होंगे। अब मैं बता देता हूँ आपको कि 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होने वाले हैं। 2013 और 18 में पेपर हुए थे, उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूं कि आपके 15 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, 22-23 क्वेश्चन राजस्थान जीके के थे, 100 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे। कंप्यूटर के सबसे ज़्यादा है, 100 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे और 5 से 7 क्वेश्चन करंट के और 7-8 क्वेश्चन इंडिया जीके के। दोनों पेपरों में देखने के बाद में ये मुझे जानकारी मिली है। अब बात करें आपके देखो टंकन गति में। टंकन गति में हिंदी में 15 मिनट मिलेंगे और अंग्रेजी में भी 15 मिनट मिलेंगे। दोस्तों बात यह है, देखो टंकन गति परीक्षण में कोई अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। दोस्तों आपकी कट ऑफ है, जो मेरिट है वो आपको फर्स्ट पेपर के अनुसार ही बनेगी, टाइपिंग के अकॉर्डिंग नहीं। लेकिन टाइपिंग में आपको पास होना ज़रूरी है। जो टाइपिंग में पास कर पाएगा वो ही उसके लिए योग्य होगा। पहले 3 गुणा अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। हो सकता है इसमें कुछ परिवर्तन भी कर दिया जाए इस बार। भाई पिछली बार 3 गुणा अभ्यर्थियों को बुलाया गया था
और मैं आगे आपको कट ऑफ भी बताऊंगा। देखो ये कट ऑफ रही थी 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने के बाद में, और 3 गुना बाद में टाइपिंग के बाद में ये कट ऑफ रही थी, इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा मैं। 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, कुछ प्रतिशत भी निर्धारित कर दिया जा सकता है, इसमें 3 की जगह 3.5, 4, 5 भी कर दिया जा सकता है। पिछली बार 3 रही थी। पास इसमें होना जरूरी है, कट ऑफ उसी के आधार पर बनेगी, 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अब देखो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम विवरण। दोस्तों ए नंबर में देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा इंस्पेक्शन, डाटा सफिशिएंटली, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटबिलिटी और एनालिटिकल रीजनिंग, भारत और राजस्थान के संबंधित सामान्य ज्ञान, समसामयिक मामले, सूचना प्रौद्योगिकी के मुख्य विकास। देखो मैं इसमें बताना क्या चाहता था कि आपके रीजनिंग का और राजस्थान जी के और इंडिया जी के सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले इसी टॉपिक में दिए हुए हैं। उसके बाद में पूरा कंप्यूटर का है, कंप्यूटर के टॉपिक बताए हुए हैं, इनमें सीधा ऐसे बताए हुए हैं। मैं ये बताना चाहता था आपको। अब इसका PDF है सिलेबस का, वो आपको डिस्क्रिप्शन से आप ले लेना। अब देखो बात करते हैं फर्स्ट पेपर के बाद में। हाँ एक बात ये है, 40% अंक प्राप्त न्यूनतम पासिंग मार्क है, आपके 40% पासिंग मार्क है। देखो ये जनरल, OBC, MBC उनके लिए तो इनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 40% मेरिट है वो इतनी कम नहीं रहने वाली है। लेकिन जो स्पोर्ट्समैन है या सर्विसमैन है या फिर TSP के हैं, उनके लिए ज़रूरी है 40%, और TSP वालों के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए देखो 36% है। अब देखो मैं कट ऑफ बता देता हूँ पिछली बार की। टाइपिंग के लिए इतनी कट ऑफ वालों को 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया था। देखो जनरल में पुरुष की रही थी 66.90, फीमेल की रही थी 66.43, विडो की रही थी 40.14, DB की रही थी 43.66। अब बात करते देखो SC की, पुरुष की रही थी 59.44, फीमेल की रही थी 55.24। अब देखो ST की बात करें, जनरल पुरुष ST के में पुरुष की रही थी 50.70, महिला की रही थी 4.6। इसी प्रकार से OBC देखो पुरुष की 64 और महिला की 62। MBC की बात करें, पुरुष की 62, फीमेल की 56.64। शहरिया इसमें नोट अवेलेबल है। और देखो स्पोर्ट्समैन के लिए 48, और इसी प्रकार से ये नॉन TSP वालों की रही थी। अब आपको मैं बता देता हूँ कि टाइपिंग के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया था। अब देखो 11 नंबर का पॉइंट आपको देखना। देखो सूचना सहायक टंकन गति परीक्षा के अंतर्गत 2 भाग होंगे, जिसका वर्गीकरण निम्नानुसार है। पहला भाग में हिंदी गति परीक्षण, समय 15 मिनट और 20 सही शब्द प्रति मिनट। फिर बात करें देखो अंग्रेजी में गति परीक्षण 15 मिनट, 20 सही शब्द प्रति मिनट होने चाहिए। अब देखो इंपॉर्टेंट न्यूज है कि दोनों भाषाओं में अलग अलग निर्धारित न्यूनतम टंकन गति को प्राप्त करना अनिवार्य है। दोस्तों एक में पास हो गए, दूसरे में नहीं हुए, एक में ज़्यादा आ गए मार्क्स, ऐसे नहीं, दोनों में पासिंग मार्क होनी जरूरी है। टंकन गति परीक्षण 2 भागों में ली जाएगी, प्रत्येक भाग में 15 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रथम में हिंदी भाषा में टंकन परीक्षण होगा और द्वितीय में अंग्रेजी भाषा का, और दोनों के बीच में 5 मिनट का अंतराल दिया जाएगा दोस्तों आपको। और देखो हिंदी के लिए आपको ये कीबोर्ड होगा, इसी कीबोर्ड पे काम करना पड़ेगा हिंदी में। देखो नोट, यह कीबोर्ड केवल दृष्टांत रूप में है, इसमें कुछ भिन्न भी हो सकते हैं, मतलब मुख्यतः यह है, इसमें कुछ भिन्न भी हो सकते हैं भाई। अब दोस्तों C नंबर पे पॉइंट पे आओ। आप देखो यदि अभ्यर्थी ने किसी शब्द को गलत टंकित कर दिया है और उसमें सुधार करना चाहता है तो बैक स्पेस का प्रयोग कर उसे तब तक सुधार सकता है जब उसने अगला शब्द टाइप करने के लिए स्पेस बार का प्रयोग नहीं किया है। एक बार स्पेस बार का प्रयोग किए जाने के बाद में बैक स्पेस काम नहीं करेगा और उस प्रोग्राम में अन्य अगले चिन्ह शब्द को टंकित करना शुरू कर देना चाहिए। दूसरी D नंबर पॉइंट देखो इंपॉर्टेंट न्यूज है, माउस को अभ्यर्थी किसी भी स्थिति में उपयोग नहीं कर सकेंगे, सिर्फ उस समय को छोड़कर जब अभ्यर्थी ने टाइपिंग टेस्ट पूर्ण कर लिया और अभ्यर्थी अपने उसे सबमिट करना चाहते हैं तब आप माउस का उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा माउस का उपयोग नहीं करना है। D नंबर पॉइंट पे देखो
यदि अभ्यर्थी ने पैराग्राफ को निर्धारित 15 मिनट की अवधि में पूर्ण कर लिया तो वह सबमिट कर सकता है, अन्यथा पूर्ण होने पर अपने आप सबमिट हो जाएगा। किंतु अभ्यर्थी को यह परीक्षा कक्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात ही छोड़ा जाएगा। पहले सबमिट करना चाहता है वो सबमिट कर सकता है, लेकिन आपको छोड़ा बाद में जाएगा। और यदि नहीं सबमिट कर रहे हो तो 15 मिनट बाद में अपने आप ही सबमिट हो जाएगा। अब देखो उसके बाद में मैं बताता हूँ आपको, ये पूरी जानकारी है, PDF में आप ले लेना डिस्क्रिप्शन से, जो भी जानकारी लेना चाहते पूरी। अब देखो टाइपिंग के बाद में कट ऑफ क्या रही थी उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। पहले वाली 66 रही थी जनरल की, उसके बाद में देखो ये बढ़ी है, 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया था, उनमें से टाइपिंग। अब उसके बाद में देखो ये कट ऑफ में परिवर्तन हुआ है, जनरल की 69.23 जनरल पुरुष की ये, और फिर जनरल महिला की 69.23 बराबर रही है। फिर विडो की बात करें 40.55 और DB की बात करें 54.54। फिर SC, अब इसमें डेट ऑफ बर्थ भी साथ में दिए। देखो इस डेट ऑफ बर्थ के ऊपर, इसमें क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ क्यों देते हैं कि इससे पॉइंट वाले इसके नीचे डेट ऑफ बर्थ वाले हैं वो भी इसके लिए योग्य नहीं है, इस डेट ऑफ बर्थ या इसके ऊपर वाले हैं वो है। कई बार होता है कि कुछ अभ्यर्थियों के साथ बड़ी दुर्भाग्यशाली अभ्यर्थी होते हैं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ की वजह से भी यही मार्क्स है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ की वजह से भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो सिर्फ किस्मत वालों का होता है भाई। ऐसे जो बदकिस्मत होते हैं बेचारे उनके लिए ऐसे होता है, और एक परिचित है उसका हुआ भी था मेरे से। फिर बात करें देखो SC की, SC में जनरल की रही थी 62.93, फीमेल की 58.74, ST की बात करें 55.94 और ST फीमेल की बात करें तो 51.74% रही थी। ये कट ऑफ रही है। अब देखो OBC की बात करें, OBC में पुरुष की रही थी 67.83% और पुरुष महिला की रही थी 66.43%। इसी प्रकार से MBC की सबके आगे डेट ऑफ बर्थ दी हुई है। जनरल की पुरुष की बात करें तो MBC पुरुष की बात करें तो 62.93% और MBC महिला की बात करें तो 56.64%। ये कट ऑफ रही थी दोस्तों, और ये नॉन TSP की रही थी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन होगा आपसे संबंधित वो सबसे पहले आपको मिल सकेगा। धन्यवाद।